जब आप इन्हें अपने जीवन में करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करेंगे, तो वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुलने पाए। इन्हें पिता आप ब्लेस करें प्रभु, बुद्धि से परमेश्वर पिता आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, अच्छे जीवन साथी से आप इन्हें ब्लेस करें, अच्छे जॉब से पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और विशेषकर इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस पूरे महीने 31 दिन तक हम कुछ घोषणाओं को करेंगे अपने जीवन के लिए। और मेरा विश्वास है जब आप 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन के साथ में प्रार्थना करेंगे, हमारे साथ में बने रहेंगे, मेरा विश्वास है कि इस महीने प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। ये जो डिक्लेरेशन है, जब आप इन्हें अपने जीवन में करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करेंगे, तो वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। मैंने मेरे परिवार ने इसके द्वारा बहुत आशीषों को पाया है। मेरा विश्वास है कि जब आप भी हमारे साथ में इस कार्य में शामिल होते हैं, इन घोषणाओं को अपने जीवन में करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए आप हमारे साथ में रोज सुबह रोज शाम को प्रार्थनाओं में शामिल हों, तैयार हो जाएं अपने जीवन में कुछ नया देखने के लिए। इस महीने हर दिन सुबह और शाम हम कुछ घोषणाओं को करेंगे, कुछ डिक्लेरेशन को करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों ये करना जरूरी है, क्या सिखाती है बाइबल हमें इस विषय में? एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जंगल में चले गए। और जंगल से जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद जब जंगल से बाहर आए, तब बाइबल कहती है कि शैतान यीशु की परीक्षा करने के लिए यीशु के सामने आ खड़ा हुआ और उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ विशेष किया, और वही विशेष इस महीने में हम अपने जीवन में करने जा रहे हैं। क्या था? शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी बना दे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द यहां पर यूज किया है, लिखा है। अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, ऐसा लिखा हुआ है व्यवस्था में, ऐसा परमेश्वर ने कहा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया उस शैतान के सम्मुख। और दूसरी बार फिर शैतान प्रभु यीशु के सामने आया और कहने लगा, वो प्रभु यीशु मसीह को एक मंदिर के चोटी पर ले गया, मंदिर के ऊपर ले गया, और वहां से उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा दे, और परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझ पर चोट भी नहीं लगेगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उससे कहा, 7 पद में लिखा है कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। क्या कहा? यह भी लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक डिक्लेरेशन किया, फिर एक वचन की घोषणा की उसके सामने कि ऐसा लिखा हुआ है। फिर तीसरी बार शैतान प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आता है और उससे कहता है, सारी दुनिया का राज वैभव उसको दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, कहता है कि मेरे सामने तू दंडवत कर दे, मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यहां पर 3 बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सेम काम किया। और वो क्या काम था? शैतान को भगाने के लिए, शैतान को डराने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, वो उसके कार्यों को नष्ट करने के लिए, वो था परमेश्वर के वचन की घोषणा उसके सामने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है।
प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? कुछ भी नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, वचन में ये लिखा है। और जब उसने इस बात को सुना तो बाइबल कहते हैं कि यीशु के सामने से वो भाग गया। उसके बाद हम पूरी बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते कि शैतान यीशु के सामने आया, नहीं आया, वो उसी दिन हार गया। कारण क्या था हारने का? कारण क्या था? परमेश्वर का वचन। जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन की घोषणा की उस दुष्ट के सम्मुख, और वो परमेश्वर के शब्दों से, परमेश्वर की वाणी से बहुत डरता है, बहुत कांपता है, और वो वहां से भाग गया। उसके बाद फिर कभी वो प्रभु के सामने नहीं आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने वचनों को बोलना शुरू कर दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस पूरे महीने 31 दिनों तक रोज सुबह रोज शाम इसी सिद्धांत को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, मैंने आशीषों को देखा, आप भी हमारे साथ में इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। यह सिद्धांत बहुत पावरफुल है, बहुत अधिक पावरफुल है। तो कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन की किताब और उसका 18 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहां पे लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, जो उसे काम में लाना जानता है। तो आपको अपनी जीव को काम में लाना है, उसका उपयोग करना है सही तरीके से। जो उसे काम में लाना जानता है उसका वो प्रतिफल पाएगा। तो आपको इस महीने अपनी जीव को सही से काम में लाना है, और वो कैसे लाना है? परमेश्वर के वचनों की घोषणा करके, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के वचन की घोषणा हम लोग करेंगे। वो मैं सिखाऊंगा आपको हर दिन, हर एक वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए वचन की घोषणा करनी। और जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो वो दुष्ट शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाता है। वो बीमारियां चली जाती हैं, वो दुख चला जाता है, वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर चली जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सामर्थी है, बहुत सामर्थी है। आज सुबह में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपको इसी प्रकार से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसे ही आपको भी करना है, और आपके जीवन से वो दुख, परेशानियां, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और क्या होता है ऐसा करने से? ऐसा करने से हमने देखा हमें जीवन की प्राप्ति होती है। कैसे? लिखा है, तेरे मुख में, तेरी जीभ में क्या है? जीवन और मृत्यु है। जब हम जीवन की बातों को बोलेंगे तो हम जीवन को ही प्राप्त करेंगे, और जीवन कहां है? परमेश्वर के वचन में। फिर हम देखते हैं, जब हम वचनों की घोषणा करेंगे तो बाइबल कहते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम अपने मुंह से वचनों की घोषणा करना शुरू करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, तो वो वचनों को न केवल हम बोल रहे हैं बल्कि हम सुन भी रहे हैं। जब सुन रहे हैं तो लिखा है, विश्वास सुनने से बढ़ता है। आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में काम होने लगेगा। तो इसलिए हमारे साथ में शामिल हुए इस पूरे महीने 31 दिनों तक हम लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए घोषणा करेंगे। 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हुए आप लोग, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय काम करेगा। दूसरों को भी बताएं, अपने परिवार वालों को, हर एक जन को वीडियो बताएं, फॉरवर्ड करें, सिखाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो हमारा परिवार है, ये 9 लाख का परिवार, ये परिवार मजबूत हो, इस परिवार के जीवन में काम हो, समृद्ध हो, आगे बढ़े, विश्वास में मजबूत हो, आत्मिकता में आगे बढ़े। इसलिए हमें इस काम को करना बहुत ही आवश्यक है। ये सिद्धांत है बाइबल का। यदि आप शैतान पर विजय पाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इस काम को करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। डिक्लेयर,
परमेश्वर के वचन की घोषणा को आपको और मुझे अपने जीवनों में करना हो। जब हम अपने जीवन में स्टार्टिंग में थे और जब हमने इस सिद्धांत को सीखा, तब हमने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया। हमने परमेश्वर के वचनों को लिखा और उनकी घोषणा करना हमने शुरू किया। और जैसे जैसे हम घोषणा करते गए, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, वे वचन सारे के सारे हमारे जीवन में पूरा होने लगे, अपने आप पूरे होने लगे। हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? हमने परमेश्वर के वचन की घोषणा की, बस। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सामर्थी है, पावरफुल है। वो जिस काम के लिए भेजा गया है वो उस काम को पूरा करता है, रुकता नहीं है, वो असफल नहीं होता। आप और मैं असफल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो निश्चय पूरा होता है। यहां पर देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कोई और बातचीत नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक काम किया, वचन से बोलना शुरू कर दिया, वचन की घोषणा करनी शुरू कर दी। उसे बता दिया कि लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। और जब शैतान जानता है इस बात को कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली होता है और वो निश्चय अपने काम को करता है। इसलिए वो क्या हो गया? भाग गया। आपके जीवन से भी ऐसे ही वो भाग जाएगा, आपके परिवार से भी वो ऐसे ही भाग जाएगा, यदि आप इन वचनों की घोषणा करना शुरू करेंगे, रोज सुबह और रोज शाम को। इसलिए हमारे साथ में शामिल हो। जरूर से अन्य लोगों को भी बताएं कि 31 डेज तक हमारे साथ में शामिल हो। यदि आप हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेन शिक्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आज शाम से हम लोग एक एक वचन की घोषणा अपने जीवन में करना शुरू करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं ध्वनि पन्ना, मैं झारखंड से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे हस्बैंड के जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने पीके मसीह की मिनिस्ट्री में कॉल करके प्रेयर करवाई तो सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। और मेरा बेटा बहुत बीमार होता था, उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट की थी। अभी वह भला चंगा और स्वस्थ है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पीके मसीह की मिनिस्ट्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये नया महीना और जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। ये नया मंथ आप सबके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आए। और इस महीने में जैसे कि हमने वचन में सुना कि हम इस महीने बहुत सारी घोषणाओं को परमेश्वर के वचन के अनुसार करने जा रहे हैं। इस डिक्लेरेशन में आप हमारे साथ में होए और आप अपने लिए भी परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, वर्ड ऑफ गॉड का डिक्लेरेशन करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे प्रभु, हम सबके जीवनों में राज करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और विशेष का धन्यवाद ही है प्रभु तेरे इन लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें हर दिन प्रभु यीशु मसीह तो अपने संगति में बनाए रखता है। और प्रभु विशेष रूप से आज के इस नए महीने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस पूरे महीने प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में भलाइयों को दिखा पिता, अपने उपकारों को, अपनी शांति, अपने अद्भुत कार्यों को प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु आपके लोग अपने जीवन में देख सके। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हम सब के लिए भला है और तेरी करुणा हम सब के लिए सदा के लिए है। प्रभु तूने रात भर संभाला प्रभु, और ये नया दिन प्रभु तूने दिया है, ये नया महीना तूने दिया है प्रभु। किस नए
महीने में प्रभु जी हम उन कामों को कर सके प्रभु जो बीते महीने नहीं हो सके। इस महीने में प्रभु तेरे लोग बहुत आयत से आशीष पाए, बहुत आयत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इस पूरे महीने इनके जीवन में होने पाए। और विशेष रूप से प्रभु आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, वो है तेरा वचन प्रभु। जब तूने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस पूरे महीने प्रभु तू हमें अपने वचनों की घोषणा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उत्साहित प्रभु तेरा वचन करेगा मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक जन प्रभु अपने जीवन में वचनों की घोषणा के लिए तैयार होने पाए, वचन की घोषणा वो अपने जीवन में कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने आज वचन सीखा मेरे खुदावन कि तूने किस प्रकार प्रभु उस दुष्ट शैतान को अपने सामने से दूर किया प्रभु, तूने वचन की एक एक बात की घोषणा उसके सामने की प्रभु, और वो तेरे सामने से भाग निकला। उसी प्रकार परमेश्वर आज मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा कि जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में आज मैं घोषणा करती हूँ कि आज से प्रभु वो तेरे लोग पिता तेरे वचन की एक एक बात की घोषणा परमेश्वर अपने परिस्थितियों के विरोध में करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वो हर एक दुष्ट के कार्य, वो दुष्ट शैतान प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए, क्योंकि तूने प्रभु वचन में कहा है, तेरे वचन में लिखा है, तूने हम सबको पिता परमेश्वर जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ प्रभु इस वचन की घोषणा मैं आज करती हूँ कि हर एक भाई बहन को प्रभु उनके बीमारियों पर, उनके कर्जे पर, उनके फाइनेंस पर, हर एक बात पर प्रभु तूने उन्हें अधिकार दिया है और उसी अधिकार को ये इस्तेमाल करने पाए। मैं आज घोषणा करती हूँ पिता प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुलने पाए, इन्हें पिता आप ब्लेस करे प्रभु बुद्धि से परमेश्वर पिता, आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु अच्छे जीवन साथी से, आप इन्हें ब्लेस करे अच्छे जॉब से पिता प्रभु, होने दे पिता प्रमोशन से आप इन्हें ब्लेस करे खुदावंद यीशु मसीह, होने दे पिता जो कुछ भी आज आपके लोग आपके सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु और वो सीखे हैं प्रभु इस बात को लेकर कि वो किस प्रकार से घोषणाएं इस महीने करने जाएंगे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक जन प्रभु तेरे वचन का एक एक भाग को सुन सके पिता। इस पूरे महीने तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु तू सहायता कर। इस पूरे महीने प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें, और प्रभु जो कुछ भी कमी घटी प्रभु इनके जीवन में रह गई है इस पूरे महीने में प्रभु उन घटी कमियों से ये छुटकारा पाकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें, तेरे भलाइयों का वर्णन प्रभु इस पूरे महीने कर सके। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस पूरे महीने प्रभु जी 31 दिनों तक प्रभु यीशु आप अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। यीशु के नाम से अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा हम इनके लिए करते हैं प्रभु, इनके फाइनेंस में बढ़ोतरी की घोषणा हम करते पिता, इनके परिवारों में खुशहाली की घोषणा हम करते पिता, इनके बच्चों के जीवन में सफलता की, आशीषों की, बरकतों की, डिसिप्लिन की पिता, आज्ञाकारिता की प्रभु हम घोषणा करते प्रभु। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इनके बिजनेस पर बढ़ोतरी के लिए, इनकी जॉब में बढ़ोतरी के लिए प्रभु, जहां कहीं भी ये कार्य कर रहे प्रभु वहां पर बढ़ोतरी के लिए हम घोषणा करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन प्रभु इस पूरे महीने तेरे बड़ी सामर्थ को पिता अपने जीवन में देखे पिता, जो कार्य असंभव जान पड़ता है इस पूरे महीने वो कार्य संभव होने पाए पिता। धन्यवाद। और विशेषकर आत्मिक रूप से पिता वचनों में, संगति में, प्रार्थना में प्रभु तेरे लोग बढ़ सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर प्रभु, अपनी बातों को प्रभु आप इन्हें समझाएं। और विशेष रूप से मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु अपना योगदान दिया है प्रभु, अपने बीज को बोया है, आप उन्हें मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। इस चैनल में प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर तूने परिवार के रूप में जोड़े हैं प्रभु, जो कि निरंतर प्रभु प्रार्थनाएं कर रहे हैं तेरे राज्य को बढ़ने के लिए, खुदावन उनके जीवन में भी तू आशीष दे पिता। और प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग सेवकाई करते हैं प्यारे प्रभु, हम उनके लिए भी प्रभु तेरी ब्लेसिंग को, तेरी बढ़ोतरी को मांगते हैं पिता। और जो लोग प्रभु तेरे राज्य को प्रभु जिस भी लेवल पर लेकर जा रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो आगे बढ़ने में प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु मेंटली डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, डर में, घबराहट में, बेचैनी में, बीमारियों में, यीशु मसीह नासरी के
नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, ये सारी बातें इनके जीवन को छोड़कर चली जाएं। तेरी आशीषें, तेरी बरकतें प्रभु, तेरा सुकून, तेरा विश्राम प्रभु इनके जीवन में आए। और हर एक जन को पिता परमेश्वर खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लिए इस्तेमाल करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा राज्य प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। हम सबको पिता अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। और आज की सुबह में पिता जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल हो। और विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब तेरे लोगों ने प्रभु इस संगति में प्रभु हर दिन वो बने रहते हैं खुदावन, तो वो तेरी बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखें। पिता हम इनके बच्चों के लिए प्रभु तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु, हम इनके परिवार के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु, जिन्हें ये जानते प्रभु इनके परिजनों के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे, अच्छी जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करे प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होकर प्रभु गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। रास्ते प्रभु यीशु के नाम से इनके लिए खुल जाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक परेशानी, रुकावटें, बाधाओं को यीशु के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते हैं। होने दे पिता, जब हर दिन पिता तेरे लोग तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लाइफ में घोषणाएं करें, तो प्रभु वो बड़े आश्चर्य कर्म को देखने पाए प्रभु। जिस प्रकार हमने प्रभु तेरी आशीषों को, तेरी बढ़ोतरी को प्रभु, तेरे अद्भुत कार्यों को प्रभु उन घोषणा वचनों की घोषणा करने के द्वारा पाया प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु हर दिन प्रभु जो वचन प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में सिखाया जाता है खुदा, उसको वो हर दिन अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए घोषणा कर सके। धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आप उनके प्राणों की हिफाजत करें मेरे पिता। तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी विनती प्रार्थना प्रभु तेरे लोगों ने भेजा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, मैं धन्यवादी हूँ कि आपके लोगों के प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारे बातों में धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं। हर एक प्रार्थना, विनती, हर एक रिक्वेस्ट जो आपके लोगों ने भेजी है आपके सम्मुख रखते हुए धन्यवाद मैं देती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।